ओम गंगणपतये नमः। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। सिंह राशिफल अप्रैल माह 2022, अप्रैल महीने का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अप्रैल के महीने में 2 अप्रैल से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नवरात्रि प्रारंभ होगा और जैसे ही नवरात्रि प्रारंभ होता है तो पंचांग के अनुसार हमारा नया साल, हिंदी कैलेंडर के अनुसार हमारा नया साल प्रारंभ होता है। नए साल के अंदर देखेंगे तो नल नाम का संवत्सर रहेगा, राजा शनि होंगे और मंत्री देवगुरु बृहस्पति होंगे। ये संवत्सर देश दुनिया की समृद्धि के लिए बेहद शानदार साबित होने वाला है। अगला 1 साल विशेष तरह से सुख समृद्धि और हरा भरा समृद्धशाली समय से आप मान सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि पूरे नवग्रहों का राशि परिवर्तन होगा इस अप्रैल के महीने में। ये एक अपने आप में ज्योतिषीय अद्भुत घटनाक्रम कह सकते हैं। इसका आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा उसका विस्तार से आपको लेखा जोखा बता रहे हैं। बहुत ध्यानपूर्वक इसे समझें और इसका अपने जीवन में लाभ लें। कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब आप पूरे कार्यक्रम ज्ञानवर्धक कार्यक्रम को सुनेंगे समझेंगे तो आप अंत में जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। सिंह राशि के अनुसार देखा जाए तो मकर राशि में शनि मंगल की युति, कुंभ राशि में गुरु शुक्र की युति और मीन राशि में सूर्य बुध की युति बना रहेगा। चतुर्थ भाव में केतु और दशम भाव में राहु, वृषभ राशि में राहु और वृश्चिक राशि में केतु का संचार होगा। 12 अप्रैल को ये दोनों राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि राहु मेष राशि में आपके भाग्य में और केतु आपके तुला राशि में पराक्रम में चले जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति और शुक्र राशि परिवर्तन करके मीन राशि में जाएंगे 12 अप्रैल को गुरु और 27 अप्रैल को शुक्र। सूर्य 14 अप्रैल को मीन राशि से मेष राशि में जाएंगे। 8 अप्रैल को मीन राशि से मेष राशि में बुध भी चले जाएंगे, यानी कि आपके भाग्य में बुधादित्य योग बन जाएगा। और शनि ग्रह सप्तम भाव में चले जाएंगे। आपके भाग्य में शनि की वक्र दृष्टि पड़ जाएगी, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए इस महीने के अंत में 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण भी लगेगा। चैत्र अमावस्या तिथि होगी। 16 अप्रैल को पूर्णिमा तिथि होगी और 10 अप्रैल को भगवान श्री राम का जन्मोत्सव रामनवमी का पावन पर्व तिथि रहने वाला है। सिंह राशि वालों के सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो लग्नेश आपके उच्च के होंगे। राशि स्वामी सूर्य ग्रह उच्च राशि में जाएंगे, यानी कि आप बेहद स्वस्थ तंदुरुस्त रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे। विद्यार्थियों की बात करें तो निश्चित रूप से अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति के जाने से आपके अंदर अध्ययन से दूर हटने का आप प्रयास करेंगे। कुछ ऐसे आप हरकत करेंगे जिससे आपकी अपनी पढ़ाई लिखाई से आपका मन विचलित होगा। सही तरीके से आपको अपने विषय वस्तु को मन लगा करके समझने में भी दिक्कत होगी, परेशानी होगी और ये सारी परिस्थितियां आपके उच्च स्तरीय शिक्षा को प्राप्त करने में बहुत बड़ी एक बाधा का काम करेंगे। तो यहाँ पर तमाम तरह के प्रिकॉशन, परहेज, बदलाव आप करते हुए बृहस्पतिवार के दिन बच्चों को केसर का तिलक अपने मस्तक में लगाना चाहिए सिंह राशि वालों को अप्रैल के पूरे महीने के अंदर। और इस समय के अंदर आपको अपने व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए, अपने अध्ययन को बेहतर करने के लिए, अपनी एकाग्रता को मजबूत करने के लिए मेडिटेशन, ध्यान करनी चाहिए। और नियमित रूप से आप अपने समय को निर्धारित करें कि आपको 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे जितना भी आप समय देते हैं उस समय को आप नियमित करें, तभी आप अपने महत्वपूर्ण टारगेट को टच करेंगे, हिट करेंगे। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो निश्चित रूप से शनिदेव आपके व्यापार हाउस में आएंगे और शनि का व्यापार में आना या शनि का प्लेसमेंट अपने आप में एक अद्भुत योगकारी प्रभाव बनाता है। कठिन परिश्रम, मेहनत के माध्यम से जो आप प्रोजेक्टों को मैटलाइज करना चाहते थे, जिन प्रोजेक्टों को अपने जीवन में इस्तेमाल करना चाहते थे, उन्हें आप कर पाएंगे। बेहतर तरीके से अपने जीवन की कनेक्टिविटी को बना पाएंगे और शानदार तरीके से अपने परफॉर्म को आगे करने में आप सफल हो पाएंगे। हालांकि इस समयावधि के अंदर देखा जाए तो काफ़ी समय से रिश्तों में रुकावट आ रही थी, वो आपकी दूर हो जाएंगी। अविवाहित हैं तो विवाहित जीवन आपका यहाँ पर प्रारंभ होता हुआ आपको दिखेगा। बेहतर आपको रिलेशनशिप की प्राप्ति हो जाएगी।
प्रेम संबंध आपका यदि जुड़ा हुआ है तो उस संबंध को भी आप जीवन साथी के रूप में परिवर्तित कर पाएंगे, बदल पाएंगे। सार्वजनिक गतिविधि में आप संलग्न हैं, जुड़े हुए हैं, राजनीतिक एक्टिविस्ट हैं या राजनीति में कोई बड़े जिम्मेदारी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, वहाँ पर आपको बड़ी सफलता की प्राप्ति हो सकती है। सरकार के साथ कोई टेंडर या कोई सरकारी ठेका, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट पर आप कोई काम ढूंढ रहे हैं, वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो सूर्य के उच्च होने के कारण से आपको सरकार की तरफ से रिजल्ट आपके पक्ष में आता हुआ दिखेगा। यानी कि तमाम तरह के सरकार के साथ आपके कन्वर्सेशन बेहतर होंगे, सरकार के साथ आपके रिलेशनशिप बेहतर होंगे और आप अपनी कनेक्टिविटी को निश्चित रूप से आप बेहतर यूटिलाइज, इस्तेमाल आप करने में समर्थवान होंगे। ये समय देखा जाए तो इस पूरे महीने के अंदर सभी नवग्रहों के राशि परिवर्तन के प्रभाव आपके भाग्य को बेहतर करने में आपको एक पुरजोर समर्थन नवग्रहों का यहाँ पर मिलने वाला है। राहु केतु के राशि परिवर्तन के माध्यम से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़े से भाग्य में धर्म के प्रति आपकी जो लगाव थी वो थोड़ी कम होगी। इस समय आप आस्तिक न बन करके नास्तिकवादी बनेंगे। भाई बहनों की एक्स्ट्रा उत्तरदायित्व जिम्मेदारियां आपकी बढ़ती हुई आपको महसूस होंगी। भाई बहनों के लिए, परिवार के लिए जो जिम्मेदारी आपको नहीं निभानी चाहिए उन जिम्मेदारियों को भी निभाने का यहाँ पर आपके लिए योग बनेगा। तो ऐसे तमाम अपने ऊपर अपनी जो बढ़ती हुई जिम्मेदारियां होंगी उन जिम्मेदारियों को आप बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। प्रयासरत रहें, कोशिश करें और निश्चित रूप से जो आप कोशिश करेंगे उन कोशिशों में आपको सफलता भी मिलेगी। इस समय में सार्वजनिक गतिविधि में यदि जुड़े हुए हैं, राजनीतिक एक्टिविटी में आप संलग्न हैं तो यहाँ पर आपको बड़ी जिम्मेदारी, पद, प्रतिष्ठा और अचानक आपको देश विदेश यात्राओं से के अवसर बनेंगे। कुछ बड़े प्रोजेक्टों को मैटेरियलाइज करने के लिए भी यहाँ पर आप अपनी योजना बना सकते हैं, बेहतर तरीके से अपनी योजनाओं को लागू करवा सकते हैं। इस समय के अंदर आप अपनी कन्वर्सेशन, बातचीत का तौर तरीका भी देखेंगे कि निरंतर आपका सुधार हो रहा है। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट आप अपने जीवन में जोड़ रहे हैं जिस प्रोजेक्ट से आपको निरंतर आमदनी होना शुरू होगा। अनसर्टेन आपके जीवन में लाभ के अवसर बनेंगे और धर्म कार्यों में या तो अरुचि बढ़ेगी या धर्म कार्यों के प्रति आप जुड़ते चले जाएंगे। सिंह राशि वालों के लिए एक्सपेरिमेंटल समय है। देखना है कि आपको ये समय किस तरह से अप्रोच कर रहा है, किस तरह से आपको लाभान्वित कर रहा है। यदि निगेटिविटी बन रही है तो वहाँ पर बचाव करना होगा और कई बार ये पॉजिटिव सकारात्मकता की ओर आपको बढ़ाता है तो वो उधर बढ़ाता चला ही जाएगा। क्योंकि अब ये जो परिवर्तन है, शनि राहु ये लंबे समय तक एक राशि में विराजमान रहते हैं और ऐसे समय में आपको अपनी बेहद सावधानी और बेहद सतर्कता के साथ में ही अपने समय का सदुपयोग करना होगा। अब यहाँ पर हमें समझना ये होता है कि हमारे गोचर कालिक ग्रह स्थिति किस तरह से है और जन्म कालिक ग्रह स्थिति, इन दोनों ग्रहों के तालमेल को समझना बहुत जरूरी होता है। बृहस्पति का अष्टम भाव में संचार भी कहीं ना कहीं इसे आप विपरीत योगकारी साबित कर सकते हैं। कठिन परिश्रम के माध्यम से अपने बड़े से बड़े लक्ष्य को आप अचीव कर सकते हैं और वास्तविक परिस्थिति को समझने की आवश्यकता है। यदि वास्तविक परिस्थितियों को समझना चाहते हैं, विषय वस्तुओं को समझना चाहते हैं, उसके लिए आपको अपनी बर्थ डिटेल के अनुसार ही समझना जरूरी होगा। तभी आप गोचर कालिक ग्रह स्थिति का पूरा लाभ ले सकते हैं। जन्म कालिक ग्रह स्थिति को समझने के लिए आपको अपने जन्म पत्रिका को समझने के लिए हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजनी होगी। हमारे तरफ से आपको जन्मकालिक और गोचर कालिक ग्रह स्थिति का एक सही समन्वय और सटीक विश्लेषण आपको हमारी तरफ से हम बताते हैं। यहाँ पर यदि आप देखेंगे कि भाग्य प्रतिशत आपका कितना रहेगा तो हम 10 में से 10 नंबर इसे देना चाहेंगे। 100% भाग्य आपका आपके पक्ष में रहेगा और आप बेहतर तरीके से अपनी कनेक्टिविटी को जोड़ सकते हैं। ज्योतिष विश्लेषण के लिए व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। कार्यक्रम में जुड़ते हैं, आप देखते हैं तो इसे आप सब्सक्राइब भी जरूर करें। सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत हम दिल से धन्यवाद करते हैं। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।